अथै देव्या कवचम। आज हम आपको देवी के कवच के बारे में बताते हैं। आप कहीं भी किसी भी यात्रा पर जाएं, किसी भी यात्रा पर जाने से पहले आप अगर इस कवच को सुनकर जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्तिका का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन इरावत हाथी है, वैष्णवी गरुड़ पर यह आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं और इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेकटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, हमारी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति हमारी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा निगृत्य कोण में खड़गधारिणी हमारी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मेघ पर सवारी करने वाली देवी हमारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। जया आगे की ओर से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता देवी रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी हमारी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भागवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जिहा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे।
कामाक्षी टोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरिवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नली में नलकुबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी हमारे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहाम भाग की कुरोश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवासिनी देवी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी देवी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी देवी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराला देवी नखों की और उधर केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कोबारी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे और जिसका किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्र से भी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा शतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी रक्षा करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप हमारे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के तुम पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी अगर किसी के पुत्र हैं तो उनके पुत्रों की रक्षा करो। अगर किसी के संतान नहीं है तो उन्हें संतान दो। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। अगर किसी के पत्नी है तो आप उनकी पत्नी की रक्षा कीजिए अन्यथा उनको धर्मपत्नी प्रदान कीजिए। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अल्प मृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकिनी साकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती
भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने स्वयं के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ कर